अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन पाकिस्तान में जो पेंशन का न्यू लॉ है उसके मुताबिक कंपलसरी है कि हर पेंशनर साल में 2 दफ़ा बायोमेट्रिक करवाएगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी मुतलका ब्रांच में जाए और वहाँ पे अपनी बायोमेट्रिक दे। और कुछ बैंक्स हैं वो ये भी रिक्वायर करते हैं कि आप हमें साथ लाइफ सर्टिफिकेट भी दें। और अगर आप फैमिली पेंशन ले रहे हैं, ठीक है, और ख़ातून हैं, तो आपको नो मैरिज सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा। ये दोनों सर्टिफिकेट अगर आपको रिक्वायर्ड हो, ना मिल रहे हो, तो सिंपली हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएँ और वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जनाब। अच्छा, तो आते हैं कि ये पेंशन क्यों शुरू हुई। डेफ़िनेटली स्कैमर थे और वो मुख्तलिफ़ फ्रॉड एक्टिविटी थी कि डेथ के बाद भी पेंशन ले रहे थे लोग। इस वजह से ये बायोमेट्रिक शुरू हुई। अच्छा, इसमें एक ये भी फैसिलिटी है, मैं आपको लेटर भी दिखाता हूँ कि ये अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपका इस्लामाबाद में अकाउंट है, एचबीएल में या किसी भी बैंक में है, तो आप किसी और सिटी में, आप कराची में, आप लाहौर में हैं, तो आप ज़रूरी नहीं कि इस्लामाबाद जाएँ या बायोमेट्रिक करवाने के लिए, आप उसी बैंक की मुतलका किसी भी ब्रांच में चले जाएँ और जाने के बाद वहाँ से भी बायोमेट्रिक करवाते हैं। अच्छा, देखा गया है कि वो बैंक वाले मुख्तलिफ़ हीले-बहाने कर रहे होते हैं। बेसिकली होता ये है कि उन्हें जो अपनी ब्रांच है ना, उन्हें तो डायरेक्ट उन्होंने बायोमेट्रिक ले लेनी है, जबकि ये जो दूसरी ब्रांच वाले होते हैं, इन्होंने आपकी बायोमेट्रिक लेनी होती है और एक आधा वो जो परफॉर्मा है, वो फ़िल करके मुतलका आपके बैंक को भेजना होता है, ईमेल करना होता है। तो ज़ाहिर है मौत पड़ती है काम करते वक़्त। अच्छा, वो बै ये इन्होंने तो चलो भेज दी ये, आगे उन्होंने ना देखी आपके मुतलका बैंक वालों ने ईमेल देखी खोल के, उनको भी फ़ाइल करना पड़ता है। तो ये जो इस तरह के केसेज़ में मैंने देखा मोस्टली जो है ना, वो बायोमेट्रिक उनकी वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, जिसकी वजह से उनके अकाउंट 1-2 माह में डोरमेंट हो जाते हैं और उसके बाद पेंशन आनी भी बंद हो जाती है। फिर जनाब लगती है दौड़ें। अच्छा, होता ये है कि जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पेंशन तो अगर 1-2 माह रुक गई है किसी वजह से, तो वो अगले माह पूरी आ जाएगी, या बैंक में आई हुई तो जैसे ही बैंक ओपन होगा, तो वो अमाउंट उधर ही होती है। तो नॉर्मली ये होता है कि जो पेंशनर हमारे हज़रात हैं, उनके अकाउंट सेविंग पेंशन होते हैं, तो उन्होंने अपनी जो जो सेविंग होती है, वो भी उसमें रखी होती है। इवन और भी अगर उनके पास पैसे होते हैं, वो रखे होते हैं। तो एट द टाइम हो सकता है कि कोई चीज़ परचेज़ करने जा रहे हों, वो ऑफ़र्स हो और देखें जनाब अकाउंट ही डॉरमेंट उनका हुआ पड़ा है। अब आपको पता है कि इस तरह के भीले-भाने मार्केट में चलते नहीं है कि आप अकाउंट बंद हो गए, वो कहेंगे यार ऐसे हमारे साथ ड्रामे कर रहा है। तो वो बड़ी शर्मिंदगी भी होती है और आपको वक़्ती कोई नुकसान भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो बेहतरीन पॉलिसी है, वो हमने अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करते हैं और आपको भी आज करेंगे कि आप जनाब किया करें कि 2 अकाउंट खुलवाएँ। आपके 2 अकाउंट होने चाहिए। एक पेंशन अकाउंट होना चाहिए और एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, एक ब्रांच में ये भी इश्यू है कि आप 2 सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते और ऑलरेडी ऑलरेडी आपने एक सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है। मैं मिसाल देता हूँ, आपने मिज़ान का में आपका एक सेविंग अकाउंट है, दूसरा सेविंग अकाउंट नहीं खोलेंगे, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको बेहतर ये है कि ज़ाहिर है और भी 7 बैंक है, तो वहाँ से आप जाके एक और सेविंग अकाउंट खुलवा लें। इसको आप कुछ ना करें और अमाउंट उसमें रखें। नॉर्मली भी हम सजेस्ट करते हैं कि 2 अकाउंट होने चाहिए। एक आपका रनिंग अकाउंट होना चाहिए, जिसमें रनिंग अमाउंट हो, आपके जो डेली के खर्चे हैं या माहाना वाइज़ खर्चे हैं, उतने ही पैसे हों। और जो सेविंग अकाउंट है जनाब, उसकी तो ज़रा हिफ़ाज़त ज़्यादा करें कि यानी उसका कार्ड जब आप ऐसी जगह ट्रैवल करें, साथ ना लेकर जाएँ, ताकि आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो, कोई इश्यू हो, तो वो कम से कम सेव रहे। इसके बाद जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या मुख्तलिफ आप किसी झांसे में आ जाते हैं कि ये चीज़ बड़ी सस्ती है और बड़ी अच्छी है, बड़ी मकबूल मिल रही है, तो ज़ाहिर है वो फिर ऑनलाइन आपने फीडिंग करनी है। तो वो फीडिंग में अगर आपने वो सेविंग अकाउंट है जिसमें ज़्यादा पैसे हैं, तो जनाब वहाँ से आपके जाएँगे लाखों, ठीक है? तो वो ना यूज़ करें। आपका अगर इस तरह का अकाउंट होगा जिसमें होंगे ही 10-20 हज़ार, फ़र्ज़ करें 10,000 है, 9,000 की चीज़ खरीद रहे हैं, तो अगर स्कैम होगा तो 9-10 हज़ार का ही होगा ना, तो वो ये इतने थोड़े पैसों से ये होगा कि आपकी सेहत पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हिकमत अमली भी ज़्यादा बेहतर रहती है और ट्रैवल का तो मैंने बता ही दिया। तो ये एहतियात करने से आपका ये होगा कि आप जनाब महफूज भी रहेंगे और आपको इशू भी नहीं आएगा। अच्छा, इस सिलसिले में अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए हो, सर्विसेज मीन ये है कि जैसे आपका पेंशन अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, तो उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है नॉन फाइलर के लिए 30% है और फाइलर के लिए 15% है। तो जनाब हम हाज़िर हैं, घर बैठे आपको फाइलर करेंगे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन इंशाल्लाह सर्विसेज फराहम करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।